आप बस थोड़ा सा देख लीजिए कि कितने बच्चे हर रोज़ आके इसमें से पढ़ाई करते हैं। इतने सारे बच्चे हर रोज़ आते हैं, एक बैच का ये है। तो आप भी पढ़ें, पूरा वीडियो को देखें, ये नहीं कि बस ऐसे ही वीडियो, बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते हैं, उसी का ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? तो इसमें क्या पहला क्या कारण होता है? पृथ्वी पर वार्षिक गति के कारण होता है पहला। पहला तो वार्षिक गति के कारण होता है। दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण ही वार्षिक के कारण होता है। तो इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ग्रहण के दौरान पड़ने वाले छाया, ग्रहण पड़ता होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दौरान पड़ने वाले छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रछाया कहलाता है। प्रछाया कहलाता है। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का पूछा है, तो मतलब कन्याकुमारी, लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। तो इसका एक तरीका याद करने का होता है कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलेजा हो कलेजा, या इस तरीके से भी ये बनेगा। लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल याद कर लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? ये बृहस्पति ग्रह नहीं, पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और मंगल ये सब आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब बाह्य ग्रह हैं। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तर में है कर्क रेखा, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये ईरान से नहीं गुजरती, म्यांमार से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है। भारत से तो ये 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है और मिस्र से भी गुजरती है। न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? न्यागरा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देश के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल की लगती है? पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल का भी साथ लगती है, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल का भी लगता है। और सिक्किम का भी बांग्लादेश से भी लगता है। सिक्किम बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के भी साथ लगता है। और मिजोरम कहीं नहीं लगता। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कोयना है, घाट प्रवाह है और पेनगंगा है, लेकिन वीना नहीं, वेना कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तवा परियोजना भारत के मध्य प्रदेश में है। देवका बीच, पूछ रहा है, देवका बीच काली रेत का एक सुंदर विस्तार डाइस में स्थित कहाँ है? काली बीच, तो ये दमन में है। दमन द्वीप जिसको कहते हैं। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? औसत जैन धर्म के बारे में जानना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये भी सही, ये तो सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, गलत बात। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यही गलत है। जैन धर्म पुनर्विचार एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही था, लेकिन इसका आंसर तब 2 हो जाएगा, असत्य पूछा है ना। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? कालिंजर के खिलाफ जो किया था, जिसमें तोप की गोली गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी फटने से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है। भगत सिंह ने द इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किया था? नहीं, इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल सही बात है। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड की स्थापना की थी। महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी पोतन थी। तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने निर्माण किया था, बलबन ने खत्म किया कर दिया था। इसमें 40 सरदार होते थे।
गुलाम वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक बोल जा सकते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ? कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में अंग्रेजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजारों के संबंध में विचार करने बोल रहा। औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। इस अवधि में ओखली और मुसले का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। ये दोनों से कथन सही है। पूरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी फायदे होंगे। जब इतने सारे लोग देखते हैं तो आप क्यों नहीं देखते हैं वीडियो? इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो आप भी देखिए। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित? खराज किससे संबंधित? भूमि कर। खराज किससे संबंधित? भूमि कर से संबंधित था। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन 30 में, अहमदाबाद आंदोलन 18 में हुआ था, चंपारण 17 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 18 में। तो सबसे पहले तो चंपारण हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद अहमदाबाद मिल हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह सरदार पटेल ने जो किया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मुगल काल में युद्धों का सही कालक्रम क्या? सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था, खानामा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर शामूगढ़ का युद्ध। पहले खानामा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर शामूगढ़ का युद्ध। 21 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत अपनी स्वीकृति रोक सकता है कि अपने पास रख सकता है वो। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? 15वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 23 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक न्याय के बारे में है। स्वतंत्रता विश्वास की स्वतंत्रता है, बिल्कुल। धर्म प्रकट करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल है। 25 से 28 में विचार प्रकट करने की भी है। आर्टिकल 19 में विश्वास की स्वतंत्रता, किसमें कौन से में? लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक न्याय की है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार? राष्ट्रीय ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को किया था, जब हमारा देश आज़ाद। उसी समय कौन सा मिलान असत्य है? मौलिक अधिकार 3 में बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में। आपात उपबंध 20 में नहीं। आपात उपबंध तो 18 में। अब 20 में तो संविधान संशोधन। राजभाषा 14 में ना, 17 में। राजभाषा अधिनियम 17 में, हाँ 17 में, ठीक है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर करती है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार है जो भारत के नागरिक, सिर्फ भारत के नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30 ना, ये सब सिर्फ भारतीयों को। तो अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है। और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। धर्म की स्वतंत्रता भी सभी को है। समानता का अधिकार भी सबको है। भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नए अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की ये सिर्फ राज्यसभा को। और उपराष्ट्रपति के बारे में, अगर उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है तो राष्ट्रपति को राज्यसभा ही कर सकती है। अब इसमें मिलान करना है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है?
सिब्लीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिहांग दियांगरा दिहांग विहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक मेघालय में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। ये जिस समय सेट लगाते हैं तो उसके बाद डिस्कशन होता है तो टिक वही मार लेते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको सेट, अच्छा है ना लेवल का। आपको अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश अधिक। अगर उनके नकद आरक्षण वो बैंक कम रखेगा तो उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा लोन दे देगा। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या नाम है? राष्ट्रीय आय है। निवल का पूछा है। कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। सबरी बंधु अजीज वारसी और नुसरत फ़तेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? ये कव्वाली से संबंधित है। कालावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? कालावती देवी किससे संबंधित है? मणिपुरी से। कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य? कर्मा झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिहार में, ये सब में कर्मा राष्ट्रीय लोक नृत्य है। बंदे हसन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बंदे हसन सितार वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ नहीं होता। यूबॉन तो है, ये है। लिनक्स है, ये ड्रूपल तो है, ये है। IBM द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हेतु कब हुआ था? 1980 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर निर्माण 1980 में किया था। DOS में गलती से डिलीट की गई फाइल को दोबारा किस कमांड से प्राप्त किया जा सकता? किस कमांड से? तो अनडिलीट से। मेन्यू में जाके अनडिलीट ऑप्शन करने से फिर से आ जाता है। रिस्टोर नहीं का मार दीजिएगा, अनडिलीट। दिव्य कीर्ति सिंह को किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है? ये घुड़सवारी के क्षेत्र में मिला है। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको मिलाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्था वर्ल्ड WII ने इनकी गणना की थी, बिल्कुल सही। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है, बिल्कुल ये भी सही। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है, 477, ये बिल्कुल इसमें से सभी सही है। पूछ रहा है जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शांति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा अपना देश भारत ही करेगा। मल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? मल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु का त्यौहार है। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। अनीश दयाल CRPF के महानिदेशक बने हैं, बिल्कुल सही बात है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। और अरविंद बगाची संयुक्त राष्ट्र की भारत का अस्थायी प्रतिनिधि है, बिल्कुल सही। इसमें तो सभी सही है। आप बताएं कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें बन पा रहा है, आपसे कितने क्वेश्चन का आप आंसर जान रहे हैं। चलिए 49 नंबर देखते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में क्या सही नहीं है? बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला है, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को, ये बिल्कुल सही है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, बिल्कुल सही है ये भी। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं था, रणबीर कपूर। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, तो यही गलत था। इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान हो गया। उपन्यास पॉकेट सॉन्ग 2023 के बुकर पुरस्कार किसे मिला था? पॉल लिंच को मिला है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इटली करेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में
1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है? इसमें से इंदौर और सूरत हो जाएगा। 10 कुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? डांडी है। भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये रुड़की में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में। कहाँ है? लंदन में है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। सोरा किस देश की संसद का नाम है? सोरा तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। कहाँ का? अफगानिस्तान के। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉन्स शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये गोल्फ खेल में होता है। पूछा है सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट क्या है? टेलीमेंटेशन होता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। प्लास्टिक मैन किसे कहते हैं? राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपने मेट्रो मैन सुना होगा, टाइगर मैन सुना होगा, पक्षी मैन सुना होगा, लेकिन ये प्लास्टिक मैन किसे कहते हैं? राजगोपालन वासुदेवन को। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह श्रीहरिकोटा में नहीं, ये बल्कि ये बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। 65 देखते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है। वायु से कांच में, विरल से सघन में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने में किया जाता है? किस प्रेरित धारा का दिशा पता लगाने में किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? तो 0 होती है। सुमेलित करना है इसमें। जी मार्कोनी ने किसकी खोज किया था? रेडियो की खोज। J.L. बेथर्ड ने टेलीविज़न की, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन। ये तो सबका सामने सामने दिया है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फुहारा जो होता है बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा अदिश राशि है? इसमें से पूछा है अदिश राशि कौन से? बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सब तो सदिश राशि है, लेकिन दाब जो है अदिश राशि है। एक घर में 100 वाट की क्षमता का 5 बल्ब लगे थे, यानी 500 वाट हो गया, 20 घंटे से चले हैं। 500 गुना 20 तो 20,000 हो गया। 20,000 बराबर 10 यूनिट। रमन प्रभाव का प्रकाश उस किरणों से संबंधित है जो आर पार हो जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। किस ऊर्जा प्रवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किसमें? गतिज से ऊष्मा ऊर्जा में प्राप्त होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से। किससे निर्धारित होती है? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से। केलामाइन किसका एस्क है? जिंक का। केलामाइन किसका एस्क है? जिंक का। कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलेबेटम है। किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस कारण से? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए बिल्कुल सही है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए बिल्कुल सही। जिंक गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक बम, यही गलत है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के लिए नहीं होते। HYPO का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Np2S2O3 × 5H2O होता है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या नहीं? ग्रीन हाउस सल्फर ऑक्साइड नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस का SO2 नहीं होता है, बाकी CH4 होता है, CO2 भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है,
नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध होता है? नाइट्रोजन गंध के त्रिसंयोजी आबंध होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन पूछा है, CnH2n। एल्कीन एल्केन एल्काइन, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। किसी तत्व के परिवार के वे सदस्य जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। प्रोटॉन समान तो समस्थानिक हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? फास्फोरस की टेट्राएटॉमिक हो जाएगा। इसमें सही चुने। वायु की का अधिकतम दहन करने पर लिथियम मुख्य रूप से ऑक्साइड बनाता है। हाँ, बिल्कुल सही बनाता है, लेकिन क्षार धातु है। हेलोजन सभी उच्च पिघलने वाले रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ नहीं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही सही है इसमें। कौन सा तरल पदार्थ सोने और प्लेटिनियम जैसे उत्कृष्ट घोल को घोल सकता है? एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से दो सही। परमाणु त्रिज्या एक आवर्त में घटती जाती है और आवर्त सारणी में एक समूह में नीचे की ओर बढ़ती जाती है। यही सिर्फ यही सही है। हम लोग ने देख लिया। अब 89 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण जमने नहीं देता? हिपरिन के कारण जमने नहीं देता और फाइब्रिनोजन के कारण जमने से रोकता है। रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? रूपांतरित स्तंभ पूछता है ना। स्तंभ मतलब तना, तना मतलब ये इसमें से सिर्फ एक ही है, आलू। आलू जो है हमारा एक तना है, ना कि फल, ना कि जड़। कौन सा मेंडुला आम्लगेटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये इसका कार्य नहीं। तो क्या क्या कार्य है? रक्त का नियंत्रण करना मेंडुला का काम होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना भी ये भी काम है। उपापचय का नियंत्रण करना भी मेंडुला आम्लगेटा का कार्य है। कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी इसमें से कॉकरोच ही होता है और बाकी ये सब केचुआ, ट्रेप्स, वर्म और जौ, ये सब एक लिंगी प्राणी होते हैं। संक्रमण रोग कौन सा नहीं है? कैंसर एक संक्रमण रोग नहीं है। मलेरिया भी संक्रमण होता है, परजीवी के कारण से होता है, किसी को फैलने से होता है, हैजा भी और एंथ्रेक्स भी। लेकिन कैंसर संक्रमण से नहीं होता, छूने या सटने से कुछ भी से नहीं होता है। पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। धूसर क्रांति संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित, गुलाबी क्रांति प्याज टमाटर से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। फिर इसमें भी मिलान करना है। जनन ग्रंथि कहाँ से निकलते? प्रोजेस्टेरोन से। पीयूष ग्रंथि निकलती वृद्धि हार्मोन से। अग्नाशय से इंसुलिन निकलती है। वृक्क से कार्टिसोल निकलता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? एमाइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? एमाइलेज कहलाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनने देता है? कौन टायरोक्सिन बनने नहीं देता? टायरोसिन बनने नहीं देता है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? हरित पदार्थ आते हैं। ये बिहार दरोगा का पूरे के 100 प्रश्न था जो हमने करा दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेट बाय डेट प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, पूरा वीडियो अपलोड है। आप देखें कि कितना लोग हर रोज़ इसमें पढ़ाई करते हैं। हर लोग 1000 से ज़्यादा लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हैं। सोचिए, अच्छा है तभी तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।